तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में, अगर आपको याद नहीं है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके पुराने वाले एपिसोड चेकआउट मान लो। और हाँ, उसके अंदर थोड़ा मतलब सीन कट हो रखे होंगे क्योंकि भाई कॉपीराइट का सीन वगैरह आ रखा था। अब जैसे कि आपको तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में एक बंदा था जो कि बार बार कॉल कर रहा था जियांग को। तो हमारा भाई यानी कि जो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या वो तुम्हें पसंद करता है। अब ये जियांग ने साफ साफ मना कर दी थी, कह रही थी कि नहीं। फिलहाल हमारा भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर हमें ना यही होटल ले लेना चाहिए क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। अब इसी के साथ भाई दरवाज़ा वगैरह खुलता है, इन लोगों ने रूम बुक कर लिया होता है, जहाँ हम देखते हैं मिस्टर जो कह रहा होता है कि यार देखो हम लोगों ने 2 रूम बुक करे हैं, सच में यार पूरे पैसे वेस्ट हो गए। अब वो लड़की कह रही होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। अब इसी के साथ में ना भाई वो लड़की कह रही होती है कि धन्यवाद मेरी आंटी की हेल्प करने के लिए। भाई कह रहा होता है कि अच्छा और क्या बोलना है तुम्हें। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि वेल मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या जो फैमिली के खिलाफ हो या फिर नहीं हो, ज़रा तुम मुझे ये कंफर्म बता दो। भाई हमारा कह रहा होता है कि तुम गैस करो, बताओ मुझे तुम क्या, आखिर तुम्हें क्या लगता है। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही होती है कि देखो अगर तुम मेरे साथ में हो तो हो सकता है कि हम दोनों पार्टनर बन जाएंगे, अदरवाइज़ भूल जाना, ऐसा प्रिटेंड करना कि मैंने कुछ कहा ही नहीं हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है तो मुझे मिलेगा क्या इसके बदले में। वो लड़की कह रही होती है कि चांस ले ले, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। भाई कह रहा होता है कि अच्छा। यार वो ना थोड़ा घूर रहा होता है, बाकी कुछ बोलता नहीं है। ऑलराइट बोलने के बाद हाथ मिलाता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर आज से हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हुए। अब इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि देखो मेरे को ना डिनर वगैरह नहीं करना, अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा सकते हो, ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए। भाई ओके बोल रहा होता है। और इसी के साथ भाई लड़की का पता है, मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वेल उनके तो ब्रिस्ट होते हैं, खैर जो भी है। अब इसे ना अजीब सा ही फील हो रहा होता है, लाइक सेंसेशन टाइप में, सेंसेशन जैसे झरझराहट भरभराहट जो भी है, फलाना ढमकाना, तुम लोग बाकी समझ लेना, ठीक है। अब इसी के साथ में ना भाई हमारा कॉल पे बात कर रहा होता है अपने दोस्त से। उसका दोस्त कह रहा होता है कि और ब्रो कहाँ पर है तू। भाई हमारा कह रहा होता है कि भाई मैं मंदिर में हूँ। मंदिर में? वेल ये बता तेरी मॉम क्या कर रही है। मम्मी? अरे तुम्हें तेरा मतलब है वो बहन। अब इतना सुनने के बाद में वो बंदा कह रहा होता है कि बहन? अरे बहन कौन सी आ गई यार, इतने सालों से वो तेरी बहन है क्या। अब जो दूसरा बंदा होता है ना वो इससे थोड़ी मजे मस्ती कर रहा होता है। हमारा भाई कह रहा होता है कि नहीं यार मैं ना वॉन के साथ में हूँ। वॉन मतलब जियांग, जियांग का नाम ही वॉन भी है। अब इतना सुनते ही ना भाई वो बंदा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है कि वेट, तू तो अपनी मॉम के घर गया हुआ था ना, इसका मतलब तो अपनी बहन से मिला था, लेकिन ये वॉन 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 वहाँ क्या कर रही है। भाई हमारा कह रहा होता है कि उसके अलावा और कौन हो सकता है बताओ। वो मेरे को खुद कह रही है कि मेरे को जो फैमिली के खिलाफ जाना है। ओह अच्छा साले कुत्ते। खैर हमारा भाई कह रहा होता है कि देखो यार मैं झूठ तो बोलता नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा सारी बात। ये बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है। वेल अगर मुझे लगता है कि अगर तू उसे सारी बातें सच बता देगा ना तो हो सकता है कि वो तेरे लिए और ज़्यादा मतलब फीलिंग लेकर आए। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। हाँ तेरे डैड तेरे को टूल की तरह यूज़ करते हैं, तेरी मॉम को तेरे प्रति कोई प्यार ही नहीं है, बचपन में वो तेरे को मारना चाहती थी बंदे। अब ऐसा ना हमारा भाई इस बंदे को बोल रहा होता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा तो ये सारी बातें बोलूँगा मैं तो क्या वो मेरे प्रति वैसा फील करेगी जैसा मैं फील करता हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि ए भाई तूने सच में ये बात सोच ली क्या। भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं मैं तो बस बता रहा था। खैर मैं ये नहीं चाहता, ठीक है मैं धीरे धीरे करके उसे सारी बातें बताऊंगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है यार ठीक है ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे को ही कॉल करके उससे सारी बातें बता देनी चाहिए, ऐसा उसका दोस्त बोल रहा होता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि भाई नहीं, देख मैं बोलता हूँ तुझे ना मेरी आंटी का या फिर मेरी मॉम का ख्याल रखना है। वो बंदा कह रहा होता है कि चिंता मत कर मैं ख्याल रख लूँगा। अब इसी के साथ भाई फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। भाई हमारा कह रहा होता है मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए, मेरे को ना उसका प्यार चाहिए। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो वो लड़की होती है ना जियांग, वो पता है ग्रुप पर बातें वगैरह कर रही होती है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। अब ग्रुप पे बातें हो रही होती है कि जो ये मिस जियांग है और ये हमारा जो भाई है इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है जो करना है करने दो। अब यहाँ पर इन दोनों की बातें तो हो ही रही होती, साथ ही हम देखते हैं ये लड़की और कूद जाती है उसके अंदर। अब यहाँ पर ना सारे लोग ग्रुप पर बातें तो कर ही रहे होते हैं, फिलहाल यहाँ पे जांग भी घुस चुकी होती है। जांग कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है। फिलहाल उसने मैसेज टाइप मैसेज में लिख दिया होता है कि ना भाई ना हम लोग इतने भी क्लोज नहीं हैं, ठीक है। अब ये लोग इन दोनों का जो भी है ताम झाम लगा रहे होते हैं। फिलहाल इसी के साथ जो ये लड़की होती है ना मस्त आराम से घोड़े बेच के सो चुकी होती है। खैर इसके पास तो घोड़ा ही नहीं है और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। खैर देखते देखते ना तभी हम देखते हैं हमारा भाई थोड़ा सपना देख रहा होता है। अब एक्चुअली में ये सपना मुझे नहीं लगता कि ये लड़की जियांग देख रही है या फिर मिस्टर जोऊ देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता भाई दोनों में से, लेकिन हाँ इतना पता है दोनों में से कोई ना कोई एक सपना जरूर देख रहा है। फिलहाल हमें उस सपने के अंदर दिखाई देता है जो हमारा भाई होता है ना मिस्टर जो, वो पता है छोटा बच्चा होता है और वो बहुत गंदा वाला रो रहा होता है। खैर मे भी हो सकता है कि इसे बहुत किसी ने मारा पीटा हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है इस लड़की की। अब भाई मेरे को नहीं पता लेकिन हाँ इनकी स्टोरी में ना लाइक के ड्रामा
ड्रामा के अंदर भी मैंने कई बार देखा है भाई, उनके अंदर ना जो मतलब हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो भाई बचपन से ही पहले एक दूसरे के साथ रहते हैं, बाद में आते आते पता नहीं कहाँ ही बिछड़ जाते हैं। खैर वही वाला सीन चल रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि वॉन, अब इसी के साथ में ना हमारा भाई कह रहा होता है कि हम लोग पहले इतना ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, अचानक से बड़े होते होते हम लोग एक दूसरे के लिए इतने स्ट्रेंजर कैसे हो गए। इसका मतलब भाई बचपन में ना ये जो लड़की है ना, ये पता है इसके बड़े भाई को सोच रही है, ऐसा मतलब इसे लग रहा है कि वो एक्चुअली में इसका बड़ा भाई था, बट नहीं भाई, वो तो एक्चुअली में मिस्टर जो था छोटा वाला। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है, क्या पूछ रही होती है कि तुम आखिर कब जाओगे। भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल तुम बताओ तुम्हें कब जाना है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को तो अभी जाना है। और हाँ हाँ, तुम थोड़े सिंपल टाइप के इंसान नहीं बन सकते, थोड़ा सिंपल टाइप के इंसान बनो, ठीक है, इस टाइप का इंसान मत बनो। हाँ किस टाइप का इंसान, ऐसा हमारा भाई पूछ रहा होता है। वो लड़की बोली देती है, कह रही होती है कि स्लूट टाइप का इंसान। स्लूट टाइप का मतलब होता है हर टाइम, बस जब देखो जब मन करे, बस जब चाह करना स्टार्ट कर दिया। खैर इतना बोलते ना भाई हंसने लगता है। वो लड़की कह रही होती है कि हंस क्यों रहे हो। भाई कह रहा होता है कि बस ऐसे ही मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ जरा। अपने पास बुलाता है और ले बेटा दोबारा से स्टार्ट। वो इस टाइप के इंसान के बारे में बात कर रही थी। वेल तुम लोग समझदार हो। अब इसी के साथ में ना भाई के पास फ़ोन वगैरह बजने लगता है। अभी बंदा फ़ोन उठाने के लिए उसके पास जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाओगी। तभी वो लड़की कह रही होती है कि पहले फ़ोन उठा लो, फ़ोन पे बात कर लो, बाद में देखा जाएगा कि हमें क्या खाना होगा, ठीक है, नीचे वैसे भी रेस्टोरेंट है, हम वहाँ जाके खा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की पानी पीने के लिए आती है, भाई हमारा बात कर रहा होता है, तभी इस लड़की के पास भी फ़ोन आ चुका होता है। हेलो नोरा, हाँ बोल नोरा। अब नोरा का कॉल आता है, यानी कि इसकी असिस्टेंट, जो कि बता रही होती है कि एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है, समर और जो केंत है ना, केंतजू, उन्होंने को पकड़ लिया गया है कल रात को, वो भी एक कमरे के अंदर, यानी लड़का लड़की को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि अच्छा ये बात है क्या, स्ट्रीमिंग ऑन थी क्या। अब उसके असिस्टेंट यानी कि नोरा बताते ही कह रही होती कि हाँ स्ट्रीमिंग ऑन थी, और इस टाइम पे ना सुबह सुबह बिल्कुल ट्रेंड पे चल रखा है, और मैंने पेड कमेंटर को बोला भी था उनके साइड लेने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी लड़की कह रही होती कि ठीक है तुम चिंता मत करो, 1 घंटे के अंदर पहुँचो, मैं भी पहुँचने वाली हूँ, और डायरेक्टर को बोल देना कि वो सीन जो है कट कर दे, बाकी सब लोगों को बोलना कि कोई भी ना जाए वहाँ से। अब ये लड़की कह रही होती कि ठीक है, लेकिन जो हाना है उसने कंप्लेन कर दिया, उसका पेट दर्द कर रहा है, वो चाहती है कि उसे एम्बुलेंस में लेके जाया जाए, मतलब हॉस्पिटल लेके जाया जाए एम्बुलेंस में। अब यहाँ पे ना ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है उसे बोल दो कि उसे कहीं भी नहीं जाना है, वहीं रहना है, अगर ज़्यादा शोर मचाए तो फिर उसका जो भी है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देना। इतना सुनने के बाद वो लड़की बोल देती कि ओके। अब यहाँ पे ना हम देखते हैं जो जियांग होती है ना, वो हमारे भाई से कह रही होती है कि ये मैटर हो गया है, क्या तुम चल रहे हो मेरे साथ में। अब ये बंदा फ़ोन फटाफट कट करता है, कह रहा होता है कि ठीक है क्या, वेल हम दोनों कब एक्सपोज होंगे, ऐसा हमारा भाई पूछ रहा होता है उस लड़की से। वो लड़की कह रही होती है कि डोंट वरी, मेरे पास ना कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मीडिया के अंदर बता दूंगी अगर हम पकड़े जाएंगे तो। भाई हमारा कह रहा होता है कि वाह पहले से पहले प्रिपरेशन, वेल क्या बताओगी तुम। अब वो लड़की कह रही होती है कि मैं बस ये बात बोलूँगी कि देखो इस सिटी में ना और भी बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, तो हमारे पीछे लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पीछे अपना न्यूज़ वेस्ट करना बंद करो। भाई कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग गरीब हैं। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। अब इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे नहीं लगता कि तुम इतने भी गरीब होगे। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं इतना भी मतलब रिच नहीं हूँ यार जितना तुम्हें लग रहा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लोग कार के अंदर आके बैठ चुके होते हैं दोनों जने, जहाँ हम देखते हैं भाई कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आ चुका होता है। कह रहा होता है कि ये लो तुम्हें ये और ले सकती हो, मतलब ले सकती हो। वो लड़की पूछ रही होती है कि तुम बस यही लेकर आए हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ ड्राइव कर रहा हूँ ना इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकता। खैर तभी हम देखते हैं वो खुद ही उसे अपने हाथों से खिला रही होती है, और मेरे को नहीं पता भाई ये मोमोज जैसे क्यों लग रहा है, मेरे को मोमोज ही दिखाई दे रहे हैं हर जगह। भाई कह रहा होता है कि मैं अपनी आँखें जो है रोड पर रख रहा हूँ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब वो लड़की खुद ही कह रही होती है कि ठीक है फिर लाओ तो मैं तुम्हें खिला ही देती हूँ। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे खिला दो। भाई तो बस यही चाहता है कि वो लड़की बस मेरा साथ देते ही रहे। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसे खिला रही होती है, भाई खा भी रहा होता है, बस यही सब चल रहा होता है। और इसी के साथ में ना वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि सुनो रोहन। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ, लेकिन तभी वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं कुछ भी नहीं। अब इतना सुनने के बाद में ना हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना अपने मन में सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा हार्ट भागे जा रहा है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। खैर सीन शिफ्ट होता है, ये लोग जैसे तैसे करके स्टूडियो पहुँच चुके होते हैं, जिंदा जिंदा जो भी है। फिलहाल आते ही ना हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे ये क्या हुआ, नोरा के किसी ने थप्पड़ लगा रखा होता है गाल पे, वो भी खतरनाक वाला निशान पड़ रखा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ ना नहीं किया। अब यहाँ हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मिस आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हमें पहले प्रायोरिटी को देखना होगा, समर और कैंथ के बारे में है। अब यहाँ पे ना जियांग कह रही होती है कि ठीक है सब लोगों को बुलाओ नीचे आने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं इन दोनों का मैटर चल रहा होता है। फिलहाल इस लड़की ने जो है थप्पड़ मारा होता है जो कि ग्रीन ड्रेस वाली है। अब यहाँ हम देखते हैं जियांग आते कह रही होती है कि नोरा मिस जियांग सुनो इसे भी थप्पड़ मारो, हम एक
रेक्सटॉन मीडिया के एम्प्लॉय है और वैसे भी हमारा जो सर है ना वो नीचे बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए किसी के सामने। लेकिन वो लड़की मना कर दी थी, कह रही थी कि इट्स फाइन मिस जियांग, कोई बात नहीं, भूल जाओ। अब वो लड़की कह रही थी क्या तुम श्योर हो? अभी अगर तुमने थप्पड़ खा लिया ना, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी टैलेंट लोग हैं ना वो लोग यही सोचेंगे कि बस थप्पड़ मारना मतलब इट्स ओके फाइन, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तुम्हारी इज्जत बस इतनी सी है। ऐसा ये लड़की बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि देखो इन लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है ना, इसीलिए इन लोगों को ऐसा बोलना है। अगर देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम लोग इस इशू को रिसॉल्व करना चाहते हो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मैं बताती हूँ। अब वो लड़की कह रही होती कि हे मिस जान, तुम इसे बोल रही हो मेरे को थप्पड़ मारने के लिए। खैर वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो ये नोरा होती है ना, ये भी घूर रही होती है और एक जोरदार चमाटा दे के मारती है। अब जैसे थप्पड़ दे के मारते हैं ना, ये लड़की कह रही होती है कि क्या तू पागल हो गई है, तेरी भैंस की टांग, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को मारा, मैं पता कौन सी मीडिया से हूँ, क्या तू जानती भी है, मैं सी स्टार मीडिया से हूँ, ना कि रेक्सटॉन से। तुम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है मेरे को थप्पड़ मारने का, क्योंकि तुम लोग रेक्सटॉन मीडिया से हो। खैर तभी यहाँ पे मिस जो जियांग होती है ना, वो कह रही होती है कि तो तेरे पास भी कोई अधिकार नहीं है रेक्सटॉन मीडिया के ऊपर, यानी कि उसके एम्प्लॉय के ऊपर हाथ उठाने का, समझे तू? अब यहाँ पे ना वो लड़की कह रही होती है कि क्योंकि ये डिजर्व करती है, मैंने इसीलिए से मारा। रेक्सटॉन मीडिया एक नंबर के घटिया लोग हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? सालों तुम लोग अश्लील वाली बातें करते रहते हो, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, जरा अपने आप को देखो। खैर तभी नूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती, कह रही होती कौन है अश्लील, तू है या फिर मैं हूँ, बता जरा। वो तो सबको पता है कौन है अश्लील। अब यहाँ पर भाई दोनों की मतलब पै मैं हो रही होती है। खैर तभी यहाँ पे जियांग जो है बीच में दोनों को रोक रही होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वेल मैंने चुपके से ना पहले दिन ही यहाँ पे कैमरा लगा रखा था। तभी यहाँ पे ना मिस्टर जो भी आ चुके होते हैं, यानी कि हमारा भाई आ चुका होता है और बड़ा स्माइल पास कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है यहाँ पे कोई कैमरा है ही नहीं। अब जैसे ये बंदा आता है ना, डायरेक्टर कह रहे होते हैं, कह रहे मुझे माफ़ कर देना मिस्टर जो, यहाँ पर ना बस भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी है देखा जाएगा, दोनों टैलेंट वैसे भी मेरे टैलेंट है, मतलब मेरा ही टैलेंट है लफड़ा करने का। अब यहाँ पे ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ सर मेरी ही गलती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ वो तो तेरी गलती है ही। वो बंदा भी कुछ नहीं बोलता। फिलहाल हमारा भाई आगे चुपचाप बैठ चुका होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग अपना मैटर काम करो, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब यहाँ पे जो जियांग होती है ना, वो कह रही होती है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, जो ये मैटर है ना ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर गलती है, पता चल जाएगा बाद में, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कैमरा लगा ही रखा है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है ना इस चीज़ के, फटाफट सबसे पहले सामने आ जाए, अपने आप को बता दे कि मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल हूँ। बाकी हाँ मैं उसे एक मौका दे दूँगी छोड़ने का, अदरवाइज़ तुम्हें तो पता ही होगा। फिलहाल हम देखते हैं कोई भी नहीं आता बाहर, सब लोग शांत होते हैं। इतना देखने के बाद में ना जो ये लड़की होती है कह रही होती है कि नो वन, हाँ ठीक है मेरी बारी है, सुनो सिक्योरिटी फुटेज लेकर आओ। अब वो नूरा को जैसी बात बोलती है, नूरा फटाफट जा रही होती है, क्योंकि इसने इस चाबी भी दे रखा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ मिस जियांग। तभी हम देखते हैं भाई ये जो लड़की होती है ना, है ना, ये फटाफट आ चुकी होती है, कह रही होती है कि मेरे को दे। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती कि किसने अलाउ किया तेरे को यहाँ पे कैमरा लगाने का, बतियो जरा, ये तो इलीगल है, इलीगल है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, समझे तुम लोग। अब वो लड़की ना बाबा यही बात बोले जा रही होती है। जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ना जो मिस जियांग होती है वो कह रही होती है कि डायरेक्टर क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप उधार ले सकती हूँ? वो बंदा जो होता है ना वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बुला देता हूँ किसी को, लैपटॉप ले आता आएगा। इतना से सुनने के बाद में भाई ये लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना इसी लड़की की हरकतें थी। अब यहाँ पे ना वो कह रही होती कि हे ये तो इलीगल है, देखो यार मैं ना कल नाइट के कपड़े में थी। क्या मतलब नाइट ड्रेस, ऐसा कुछ समझ लो। फिलहाल हम देखते हैं जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना, यहाँ पे मिस जियांग कह रही होती है अच्छा तो तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पुलिस को बुला लेंगे, उनके सामने कैमरा वगैरह चेक करवाएंगे, ठीक है। खैर वो लड़की घूर घूर के देख रही होती है। वही हम देखते हैं जियांग कह रही होती है कि मेरा पेशेंस के भी ना लिमिट है, लिमिट, समझी तू। अब इतना सुनने के बाद में जो स्माइल पास कर रहा होता है, पता नहीं क्यों भाई ये बंदा स्माइल पास कर रहा है और अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा होता है कि मैं क्या बताऊँ। खैर वो लड़की बोलती है, कह रही थी कि एट द एंड हम देखते हैं इस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया होता है, कह रही होती है कि देखो मैं मानती हूँ वो सब मैंने किया था, लाओ फुटेज मेरे को दे दो। अब इसे पता डर इस बात का हो रहा होता है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा फुटेज के अंदर कि ये लड़की है और इसने ऐसी ऐसी हरकतें करी है तो भाई इसके साथ तो क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे जान कह रही थी तुझे जरा सा गिल्ट फील नहीं हो रहा कि तूने उस लड़की का सारा करियर बर्बाद कर दिया? तभी जिस लड़की का करियर बर्बाद हो रहा होता है ना, वो लड़की आती है एक जोरदार लाफा दे के मारती है और कह रही होती है कि तेरी वजह से सारी बदनामी हो रही है, तूने मेरी इमेज का क्या कर दिया, तूने सब कुछ किया, सब लोग मेरे को सोच रहे कि ये सब मैंने किया है, पता जरा मेरे को। अब होता ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह ऑन होती है तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही थी। अब ये लड़की कह रही होती कि बस बकवास करना बंद कर। तभी जियांग कह रही होती कि बस बस हो गया, पुलिस को बुला लो। लेकिन वो लड़की मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा अगर पुलिस इन्वॉल्व होती है तो। तभी जियांग कह रही होती कि अगर पुलिस नहीं आएगी तो तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, चिंता मत कर, ठीक है। एट द एंड हम देखते हैं जियांग फटाफट पुलिस को कॉल लगाती है और पुलिस वगैरह भी आ चुकी होती है। अब यहाँ पर ना वो फ़ोन पे बातें कर ही रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा भाई होता है ना, वो पता है बस जियांग को ही घूरे जा रहा होता है। बस भाई बस कर, इतना कौन देखता है।
खैर इसी के साथ फ़ोन कट हो चुका होता है और वह कह रही होती है कि चलो अब मुझे से मार के आना होगा। खैर इसी के साथ भाई उसे उसी को देखे जा रहा होता है बार बार, और इसी के साथ ना वो लड़की भी घूर के देख रही होती है हमारे भाई को। खैर एट द एंड हम देखते हैं बाहर आने की तरफ ना एक बंदा और आ चुका होता है जो कि बार बार उसे परेशान करता था, जो कि कह रहा होता है कि मिस जियांग। अब यहाँ पे ना वो लड़की थैंक यू बोलती है, साथ ही हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि समर और उसका मैटर सॉल्व हो गया क्या। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ हम देखते हैं जियांग कह रही होती है कि सुनो तुम्हें ना घर के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो किसी और ने देखा ना तो तुम्हारा और मेरा लफड़ा और स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बंदा कह रहा होता है कि मेरे को चिंता ही नहीं हो रही है, तुम चिंता मत करो, मेरे को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मेरे को पड़ता है क्योंकि एक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इतना बोलते ही ना भाई वो बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, और हम देखते हैं वो लड़की गाली गलौज कर रही होती है जो जा रही होती है हाना। खैर यहाँ पे पुलिस वाली पूछ रही होती है कि ये क्या है। तब पता चलता है जो ये जियांग होती है ना, वो पता है उसे ना रिकॉर्डिंग दे रही होती है क्योंकि इसने ना वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी थी। वो कह रही होती है कि एविडेंस है, मैंने हाना को रिकॉर्ड किया था उसका कन्फेशन करते वक्त। अब इतना सुनते हैं ना भाई ये लड़की शॉक्ड, क्या तूने मेरा पागल बनाया है, तेरी भैंस की टांग, तू मेरा पागल बनाती साले कुत्ते, पता नहीं क्या क्या गाली गलौज कर रही होती है। वही हम देखते हैं जियांग मस्त उसे आराम से इग्नोर करते हुए चुपचाप आ रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लड़की किचन के अंदर होती है जहाँ मिस्टर जो भी आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है, अरे तुम्हें यहाँ आसपास नहीं आना चाहिए। अब वो जो जियांग होते हैं ना वो ये बात बोल रही होती है, जो क्या रहता है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों भला मैं ना आऊँ। देखो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ना तुम मेरे बॉस हो, और मैं नहीं चाहती कि बॉस को इस मैटर में इन्वॉल्व करूँ। पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखो हमें ना यानिक को, यानी कि जो यानिक है ना, हमें उसे कॉम्पीट करना है। और वैसे भी यार तुम्हारे जो दादाजी है ना उन्हें के ऊपर डाउट हुआ नहीं है, तो हमें उनके साथ भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। इतना सुनते ना बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम इतनी चिंता करती हो मेरी। वो लड़की कह रही थी कि ऑफकोर्स हम लोग पार्टनर है ना, इसीलिए करना पड़ता है। भाई कह रहा होता है कि बस पार्टनर, बाकी चीज़ों का क्या, बाकी बाकी सारी चीज़ों को तुम क्या होल्ड पे रख रही हो। अब वो लड़की कह रही होती क्या तुम बोर नहीं हुए अभी तक। मतलब ये लड़की भाई इसके साथ सच में बोर हो चुकी है। भाई हमारा घूर के देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ना मैं तो एक नंबर का हफ्सी हूँ ना, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। खैर मैं शौकीन हूँ, उसने शौकीन बोला होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ये बात है। खैर इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि हाँ वेल तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिल नहीं है क्या, बताना जियांग। वो लड़की कह रही होती है कि दिल नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को इतना पता है कि लफड़ा हो जाए तो मेरे को कैसे उससे निपटना है, ठीक है। तुम वैसे भी लफड़ा करते ही रहते हो। तभी जो भी कह रहा होता है लेकिन ये प्रोग्राम तो लफड़े वाला ही है ना। वेल तुम्हें क्या मेरे साथ लफड़ा करना है। और यहाँ पे बात लफड़े की नहीं हो रही होती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है। भाई हमारा कह रहा होता है क्यों, अरे तुम्हारी रेपुटेशन, रेपुटेशन समझे। भाई हमारा कह रहा होता है कि मेरी रेपुटेशन, ओहो तो क्या वो बंदा मेरे से ज़्यादा बढ़िया है क्या। हे देखो गलत फहमी मत पालो रावण, समझे तुम। भाई हमारा कह रहा था क्यों, क्या तुम्हें मेरे से प्यार हो गया है। वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कह रही थी क्योंकि मैं बीमार हूँ बीमार, और वो ये बात बोल के उसे दूर कर रही होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं एक लड़की और आ चुकी होती है, कह रही होती कि वॉन ओ तुम भी यहाँ पर हो मिस्टर जो। अब ये लड़की ना पता है हमारे भाई को प्यार करती है, जो भी है मतलब पसंद करती है। भाई कह रहा होता है कि हाँ कितना डरावना डे है ना। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ बात तो सही है। खैर प्लस प्लस कर रही होती है। अब इसी के साथ में वो उसके पास आते ही कह रही थी कि तुम तो अमेजिंग हो यार वॉन, सच में यार तुमने काम कितना मस्त करती हो, ऑफिस का काम किचन का काम सारे काम बहुत अच्छा करती हो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ जिससे तुम्हारी शादी होगी ना भाई वो तो एक नंबर का खुश नसीब इंसान होगा है। क्या जैसे से वो ये बात बोलती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि खुश नसीब ना ना बिल्कुल भी नहीं, वो सच में दुखी इंसान हो जाएगा क्योंकि एक कैरियर इंसान लड़की से शादी करना सच में दुखी वाली बात होगी ना। वेल जाने दो यार, वैसे भी इतनी गाली गलौज करती रहती है। अब इसी के साथ में ना वो कह भी रहा होता है कि यार ये शादी का सीक्रेट भी छुपाती है। वो लड़की कह रही थी क्यों, ऐसा क्यों। अरे तुम्हें नहीं पता ये ना हर लौंडे के साथ में फ्लर्ट वगैरह करती रहती है आई गेस। ऐसा जो जैसी ही बात बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ये बात है। खैर यहाँ पे भाई हमारा कह रहा होता है कि और नितिका तुम खुद ही पूछ लो। अब वह लड़की घूर के देख रही होती है, कह रही होती है कि मैं पूछूं, मुझे नहीं पूछना चाहिए। घूर के तो नहीं लेकिन कंफ्यूज होती है और इसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है कि हमारा भाई बोल क्या रहा है। खैर यहाँ पे जियांग को सारी बातें मतलब पता चल रही होती है कि आखिर उसने क्या क्या बात बोली है। वही वो भाई ना बार बार उसे घूरे जा रहा होता है। जैसे वो स्माइल पास करके देखता है ना भाई ये लड़की तो प्यार में हो चुकी होती है पागल, और कह भी रही होती है अपने मन में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके प्यार में गिर चुकी हूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, किचन वगैरह का खाना बन चुका होता है, ये लोग खाना पीना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वाह एक बात बताओ क्या समर का कैरियर भी इससे अफेक्ट होगा। अब वो लड़की कह रही होती है कि वेल मेरे को नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन हाना कितनी खतरनाक और औरत थी ना वो, सच में मतलब किसी और का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। यहाँ पे हम देखते हैं जियांग कुछ बोलती नहीं है, फिलहाल दोनों जने फ़ोन चला ही रहे होते तभी इसका फ़ोन बज उठता है। अब फ़ोन बज रहा होता है, भाई हमारा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो। सामने से आवाज़ आ रही होती है कि हाना की फ्रेंड बात कर रही हो मेरे को, तुम ना मेरा एक फ़ेवर करो। तभी भाई ना जियांग से पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हारा हो गया। अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। अब इसी के साथ में ना वो लड़की कह रही होती है सामने से कि वो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है रोवन तुम्हें पता है ना, तुम्हें ना उसकी मदद करनी होगी। यहाँ हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है, मतलब हमारा भाई कह रहा होता है लीगुआन,
देखो तुम बिजनेस के लिए गई हुई थी, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं आया क्या अभी तक? अब इतना सुनने के बाद सब लोग शौक डोरे होते हैं। अब वो लड़की चिल्लाए जा रही होती है, भाई हमारा कह रहा होता है कि भैंस की टांग, इसका फ़ोन रखो। अब उसने फ़ोन ही कट कर दिया होता है। जहाँ हम देखते हैं वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, कह रहा होता है कि जितना भी लिगुआन के साथ कॉन्टैक्ट है ना, सारा का सारा टर्मिनेट कर दो। अब उसका असिस्टेंट कह रहा होता है कि यस सर। खैर इसी के साथ में भाई हमारा उसी को घूरे जा रहा होता है, मतलब अपनी बंदी को जो भी है, और उसकी बंदी भी उसी को घूरे जा रही होती है। बस यहाँ पर ना ताड़म ताड़ी चल रहा होता है। खैर मैं तो किसी को ताड़ ही नहीं सकता इन लोगों के अलावा, क्योंकि मेरे को तो एक्सप्लेन ही करना है। तुम लोग किसे ताड़ सकते हो यार, क्योंकि तुम लोगों को भी तो मेरी वीडियो ही देखनी है। अब इसी के साथ में ना वो कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे क्यों घूर रही हो। वो लड़की चुपचाप जाने लगती है। अब जैसी वो जीने पर होती है ना, भाई फिर से आ चुका होता है उसे परेशान करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे आने के बाद कह रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ बोलना है क्या मेरे से। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है जियांग से। जियांग कह रही होती है कि वेल तुम क्या हाना की हेल्प करने वाली हो। अब वो लड़की ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई कह रहा होता है कि वेल तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ, बताओ जरा। अच्छा, तो तुम वो करोगे जो मैं बोलूँगी तुमसे करने के लिए। अब जैसे ही वो लड़की ये बात बोलती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें जो चाहिए तुम बोल सकती हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को ना डार्लिंग बुला देना। अब भाई जैसी ही बात बोलता है वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुकी होती है और कह रही होती है कि तुम्हारा मन जहाँ मर्जी वहाँ फ्लर्ट करने का करता है और तुम करते रहते हो। भाई कह रहा होता है यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब इसी के साथ में ना वो लड़की कह रही होती है कि वेल मेरे को ना समर की हेल्प करनी होगी। भाई कह रहा होता है कि ठीक है। इन लोग का मैटर है ना, ये लोग वैसे भी रेक्सटोन मीडिया से ही तो हैं और हमारा भी तो सीन हो जाएगा इससे, तो हमारी जो टीम है उस कंपनी का क्राइसिस वगैरह भी तो हो सकते हैं ना। भाई अपनी कंपनी का कंसर्न दिखाता हुआ कह रहा होता है, लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि हम लोग ना डैमेज कम से कम करने की कोशिश करेंगे। भाई कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम्हारे ऊपर। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं जो लीग वन होती है ना, वो कह रही होती है कि साली औरत, रियलिटी शो में कौन फंसाने की कोशिश करता है। वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करना, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अब ये सब होने के बाद वो कह रही होती है तुझे पता है वो जो लड़की है ना जियांग, वो मिस्टर जो को ना छेड़ने की कोशिश कर रही थी, वो भी शो के दौरान, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। है तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तुझे तो सब कुछ पता है ना, प्लीज़ बचा मुझे मिस, प्लीज़ बचा बचा है। बेचारी रो रो के दिखा रही होती है और साथ ही कह रही होती कि उसने जानबूझ के तेरे से पंगा लिया, समझी। अब ये लड़की कुछ बोल नहीं पाती। फिलहाल हम देखते हैं इसका फ़ोन वगैरह बज रहा होता है, इसका असिस्टेंट जो कि कॉल पर होता है। फ़ोन उठाती है, कह रही होती है कि लीगवान क्या तूने कुछ किया मिस्टर जो के साथ में। उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया था, उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चीज़ टर्मिनेट कर दिया। अब ये लड़के ना कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुकी होती है उसकी बातें सुन के। कह रही होती क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये पक्का वोन है इसके पीछे, इसकी तो मैं से छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ट्रेंडिंग पर यही छा रखा होता है वॉन और लीग वन, बस यही सब कुछ चल रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मिस जांग क्या आपने कुछ देखा। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है, जांग भी कह रही होती है कि हाँ देख लिया मैंने। खैर जो वो लड़की होती है ना, वो कह रही थी कि उसने सारा मैटर आपके ऊपर ब्लेम कर दिया कि आपकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है। और उसने तो ये भी लिख रखा है कि आपने ना मिस्टर जो को छेड़ने की कई बार कोशिश करी है, ऐसा नूरा बोल रही होती है बार बार जियांग को। अब जियांग कुछ बोलती नहीं है, वो बेचारी फ़ोन में लगी पड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे ना वो लड़की पूछ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, आखिर अब क्या होगा मिस, बताइए ज़रा। ये बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रही होती है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम और थी दूसरी प्रॉब्लम और आ गई। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सुनो रूमर्स को ना हटाने की कोशिश मत करना, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट का कॉल पे कॉल आ चुका है, मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जहाँ कह रही होती है कि कोई बात नहीं, उन्हें बता देना कि मेरे को मिस्टर जो की फैमिली ने ना स्पॉन्सर किया था। क्या, वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया। आप चाहती हैं कि उन्होंने आपको अडॉप्ट कर लिया और तब आप एक दूसरे के साथ मतलब हैं। वाओ, हाँ बस अच्छा रहेगा ये पॉइंट, है ना, फ्लो के साथ चलो। वो लड़की कह रही थी कि वाह वाह व्हाट आ गुड, सही है, आप तो प्रेशर के अंदर भी काम करना चाहती हो, या फिर मतलब पता होता है आपको कैसे काम करना है। अब इसी के साथ में लड़की कह रही थी कि हाँ मेरे को पता है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसका लफड़ा और मेरा लफड़ा, हम लोगों का लफड़े की वजह से ना जो ये समर और गेंद का लफड़ा है वो भी शांत हो जाएगा, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं वो जो असिस्टेंट होता है ना, वो कह रहा होता है कि वेल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद में ना चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं। और उसका असिस्टेंट कह रहा होता है कि वो ना पता आपकी वाइफ को टारगेट कर रही है और कह रही है कि वो आपको छेड़ती रहती हैं। भाई हमारा कह रहा होता है कि क्या क्या कह रही है ज़रा और बताओ। अब इसी के साथ में वो बंदा कहता है कि आपकी वाइफ जो है आपके साथ में रियलिटी शो में छेड़े जा रही है, ये वो करे जा रही है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, आखिर हमारी पीआर टीम करके आ रही है। अब वो बताता है, कह रहा था कि मिस्टर जोव ने पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दी कि मिस्टर जोव की फैमिली यानी कि आपकी फैमिली ने ना उसे स्पॉन्सर किया है। इससे हुआ क्या कि ये जो मूव है ना उल्टा उनके ऊपर पड़ गया। काफ़ी अच्छी बात है ना ये। भाई हमारा स्माइल पास करे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ वेल मेरे को तो ये सारी बातें पहले से पता थी कि वो लड़की ना हैंडल कर लेगी जो भी है ये सारी बातें, अच्छा प्लान है। वो बंदे भाई कह रहा होता है कि लो हमारे बॉस तो खुश हो गए, जब तक ये खुश है तब तक मैं भी खुश हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमारा भाई भी आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं वो रियलिटी शो के अंदर आया ही होता है ना और चुपचाप आके बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना जियांग, वो सारी साफ़ सफाई कर रही होती है।
तभी किचन से भी आवाज़ वगैरह आने लगती है। अब इसे जैसे ही पता चलता है किचन के अंदर चुपचाप जा चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं वो कूड़ा को बांध रही होती है। अब इसी के साथ कूड़े को डस्टबिन के अंदर फेंक रही होती है, जहाँ जैसे ही वो फेंकती है ना, फिलहाल हम देखते हैं उसकी कमर वगैरह दिखाई दे रही होती है, कुछ कुछ चीज़ें जो है एक्सपोज हो जाती हैं। अब भाई आ चुका होता है अपनी हाथों से, यानी कि अपने हाथों को वो रोक ही नहीं पाता। फिलहाल जैसे ही वो आता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि मैंने साफ़ सफाई कर दी है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। खैर हम देखते हैं भाई ने उसकी कमर को पकड़ रखा होता है। जैसे ही वो पकड़ता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि हे क्या कर रहे हो तुम। भाई कह रहा होता है कि तुम्हारी हिप ना बहुत ही नाइस है यार, बहुत ही प्यारी है। फिलहाल वो लड़की घूर के देखे जा रही होती है, कह रही होती है कि हे रोवन प्लीज़ यहाँ तो मत करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की और आ चुकी होती है। अब जैसी वो आती है ना, ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। फिलहाल आते ही वो लड़की सॉक्ड हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जांग भी सॉक्ड हो चुकी होती है और दूसरी वाली भी। वो कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है, अभी हुआ क्या है यहाँ पर। अब जांग कंप्लीटली सॉक्ड हो चुकी है, वो उसे धक्का दे रही होती है, किसे, हमारे भाई को। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना सारे के सारे लोग आ चुके होते हैं। दूसरी लड़की भी आ चुकी होती है, कह रही होती कि अरे हे तुम क्या कर रही हो, हे रुक जाओ ब्रिडाना स्टॉप, हे तुम्हें पता था क्या। अब जैसे ही इसे पता चलता है ना कि इस लड़की को पता है, यानी कि मेरे को ही नहीं पता, फिर ये क्या हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है। यहाँ हम देखते हैं भाई लफड़ा हो चुका होता है। भाई कह रहा होता है चलो बाहर चल के बात करते हैं। अब भाई ना मतलब उसे सारी बातें बताने वाला है, जो भी पता चलेगा हमें आगे। अब इसी के साथ ये दोनों धीरे धीरे करके बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं हाँ हंगामा हो चुका होता है, सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे बंदे आ तो चुके होते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि यहाँ पे हुआ क्या है, सिवाय 3-4 लोगों को छोड़ के। जहाँ हम देखते हैं 3-4 लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आखिर यहाँ हो क्या रखा है। तीनों जो ट्राई होते हैं ना, वो लोग कंफ्यूज भी लाइक क्या हो रहा है यहाँ पर। खैर तभी भाई ना फटाफट चैट वगैरह कर रहा होता है अपने असिस्टेंट से, कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी ना मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जा। वो बंदा भी ओके बोल रहा होता है। अब इसी के साथ दूसरी लड़की ना हमारी मतलब मिस को देखे जा रही होती है। वो लड़की कह रही होती है, एक्चुअली वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी हम देखते हैं मिस्टर जो ना बीच में बोलने लगता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें जानना क्या है, तुम क्या जानना चाहते हो बताओ मेरे को, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं ये तुमसे पूछूँ कि तुम्हें क्या सुनना है, तुम्हें जो सुनना है वो वो बता दो मेरे को, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। अब वो लड़की कंप्लीटली शॉक्ड हो चुकी होती है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। भाई ऐसा लग रहा होता है कि भाई इस लड़की की चोरी पकड़ी गई है। भाई हमारा कह रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें मेरे से प्यार है क्या। जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है। भाई हमारा कह रहा होता है देखो मेरी शादी हो रखी है। जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की शॉक्ड। वही हम देखते हैं जांग भी शॉक्ड हो रखी होती है, वो पानी पी रही होती है, सोच रही होती है कि अब क्या होने वाला है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन किचन में तुम क्या कर रहे थे। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, एक बंदा जाता है, कह रहा होता है कि मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ। दरवाज़ा खोलता है, जहाँ हम देखते हैं हमारे भाई का असिस्टेंट होता है, जो कि सर्टिफिकेट लेकर आ रखा होता है। अब सर्टिफिकेट ला के ना हमारे भाई को देता है, भाई फटाफट सर्टिफिकेट दिखाता है। अब उसके हाथ में सर्टिफिकेट हो रखा मतलब होता है, लेकिन हम देखते हैं वो दिखाता नहीं है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि रोहन, अब वो बोलने वाली होती, तभी हम देखते हैं भाई ने क्या किया होता है, सर्टिफिकेट को पलट दिया होता है, यानी कि खोल के दिखा दिया होता है। अब जैसे ही ये लोग सर्टिफिकेट देखते हैं ना, तीनों चारों जितने भी लोग होते हैं सब लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फोटो होती है हमारे भाई की और मिस जांग की। पता चलता है कि इन लोगों की रजिस्ट्रेशन इस टाइम हुआ था, लाइसेंस नंबर ये है, फलाना ढमकाना, शादी वगैरह हो रखी है। फिलहाल ये सब कुछ होने के बाद भाई कह रहा होता है कि अब पता चला ना वो मेरी वाइफ है। हाँ वाइफ। खैर जियांग के तो तोते उड़ चुके होते हैं, वो भी लाइक ये क्या बोल दिया इसने। खैर यहाँ पर ना कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि अगर ये लोग शादीशुदा है तो इन्हें जो करना है करने दो ना, हमें इसमें क्या लेना देना। वेल ठीक है, इन लोगों की शादी हो चुकी है, लेकिन हमें पता कैसे नहीं है। अब सब लोग कंफ्यूज हो चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लोग फिर भी फ्लर्ट कर रहे थे। भाई कह रहा होता है कि ठीक है, अगर ये लोग शादीशुदा हैं तो हम चलते हैं यार, हमें क्या लेना देना। अब इसी के साथ भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें और कुछ क्वेश्चन पूछना है। वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि हाँ नहीं नहीं कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। खैर देखते देखते सारे सारे लोग जा चुके होते हैं, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो चुका होता है। अब यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है कि तो बताओ मज़ा आया। जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की घूर के देख रही होती है। अब इसी के साथ भाई उसके क्लोज आ रखा होता है और कह रहा होता है कि हम लोग की तो शादी हो ही रखी है ना, तो बताओ। वो लड़की कह रही होती है कि सुनो तुम ना अपने कैरेक्टर के अंदर ना कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो। वो लड़की ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि डार्लिंग ऐसा तो मत करो यार, हम दोनों की शादी हो रखी है। खैर इसी के साथ बंदी कह रही होती है कि रावण जो तुम्हारी इतनी हिम्मत। भाई कह रहा होता है कि अरे डार्लिंग क्या कर रही हो तुम। अब वो लड़की कह रही होती कि देखो क्या तुम्हें आइडिया भी है, तुमने ना आर्टिस्ट के सामने हमारी मैरिज यानी कि हमारी शादी रिवील कर दी है, अब क्या होगा। भाई कह रहा होता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, अब हमें क्या करना चाहिए डियर, क्या क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वो तो भाई उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, और इसी के साथ भाई ना चाहते हुए वो उसे किस कर भी रहा होता है। खैर यहाँ हम देखते हैं दोनों जने किस कर रहे होते हैं और भाई क्या कर रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ना अपने रूम में लेके चलता हूँ, यानी कि तुम्हारे रूम में। अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती कि ठीक है भाई चलो लेके चलो और क्या। वेल ये तो शर्म की बात है, तुम रुकते ही नहीं हो, थकते भी नहीं हो।
अरे लेकिन तुम्हें तो मैं फ्री में मिल रहा हूँ, तो क्या ये तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है? लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि फ्री की चीज़ें ना अच्छी नहीं होती हैं। इतना सुनने के बाद भाई कुछ बोलता नहीं है और इसी के साथ थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है। अब रुकने के बाद में ना हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अब जैसे वो ये बात पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि वेल मेरे को कुछ हुआ तो नहीं है, देखो तुम्हें ना इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कुछ करना होगा। भाई कह रहा होता है कि हाँ मैं अपना ट्राई करूँगा। जैसे ही वो ये बात बोलता है, वो लड़की कह रही थी कि हे ट्राई नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, पक्का करना होगा, ठीक है, ट्राई नहीं। भाई कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है मैं मस्ट, यानी कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं ली गुआन ने ना कुछ सीक्रेट चीज़ें रिवील कर रखी होती है। जहाँ हम देखते हैं मिस यांग जो होती है ना, वो आधी रात का पता हमारे भाई के कमरे में जा रही थी, यानी कि उसके अपार्टमेंट में जा रही थी। उसने ये सारी चीज़ें पोस्ट डाल रखी होती है। अब इसी के साथ मॉर्निंग के अंदर नोरा का फिर से फ़ोन आता है, सारी बातें बता दी जाती है। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा ये बात है क्या, अच्छा ठीक है मैं खुद जाऊंगी और कंपनी का मैटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वो लड़की ओके बोल रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं फटाफट जांग आती है, अपना जो है बैग वगैरह उठाती है। भाई हमारा कह रहा होता है गुड मॉर्निंग डियर। जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप जाने लगती है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। और वो ये बात बोल के जाने लगती है, मतलब ये दिखा के जाने लगती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है भाई तू जा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ल्यूगवान का घर दिखाई देता है, जहाँ उसका असिस्टेंट होता है। कह रहा होता है कि मिस जियानी गलती थी, फलाना ढमकाना, वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है सारी चीज़ों के लिए। तभी जियांग कह रही होती है कि देखो टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तुम सब लोग उसे सेव करना चाहते हो, जो कि मैं नहीं चाहती। दरवाज़ा खोलती है और पूछ रही होती है कि आखिर लीगवान है तो है कहाँ पर। अब उसका जो असिस्टेंट होता है वो कह रहा होता है कि वो अपने रूम के अंदर है, यानी कि बेडरूम के अंदर है। जहाँ हम देखते हैं ये लड़की मस्त आराम से रो रही होती है। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, करते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते, करते भी हो लेकिन कुछ लोग हो लाइक नहीं करते, खैर मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब जैसी वो अंदर आती है ना, ये लड़की कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओ क्यों आई हो, तुम मेरे ऊपर हंसने के लिए आई हो, ऐसा लीगवान बोल रही होती है। अब यहाँ पे ना मिस जान कह रही होती कि आखिर ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे ऊपर हंसूंगी। वो लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती कि दूर हो जा, तूने जो भी कुछ किया ना तुझे पे करना पड़ेगा। ओह अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें ना अभी तक समझ में ही नहीं आया है, ऐसा जांग बोलने लगती है। और साथ ही कह रही थी कि रोवन और मेरी हम दोनों की शादी हो रही है, ठीक है, आँख खोल के देखना स्टार्ट करो। इतना सुनते ही तुम उसके लिए अच्छी हो। सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं अपनी बारे में चिंता करती, समझे तुम, ना कि किसी और के बारे में। ऐसा मिस जियांग ना उसे बता रही होती है। साथ ही हम देखते हैं वो कह रही होती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वो बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे पास तो कोई भी प्लान नहीं है। अब जियांग बताती कह रही थी कि ठीक है, किसी ना बलि के बकरे को पकड़ो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो ही ना, ठीक है, जो कि रैंडम बंदा हो, और उसे बोलो कि उसने ना लीग वन का जो अकाउंट है वो हैक करने की कोशिश करी थी, उसे ये कन्फेस करने की बात बोलो, ठीक है। और हाँ ध्यान से ऐसे बंदे को चूज़ करना जो कि शोबिस से हो ही ना, मतलब वो आर्टिस्ट वगैरह हो ही ना। और ट्राई करते रहना कि जो वो है ना सारी चीज़ें जो है रिलायबल हो और कैरियर पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। वो ये सारी बातें बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं हमें ना मीडिया का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है, साथ ही बता रही होती है कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि लीग वन कब अनाउंसमेंट करने वाली है और कब पोस्ट डालने वाली है, फिर हम लोग यूज़ करेंगे उसके खिलाफ एक पोस्ट। अब इसी के साथ में वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं स्टेटमेंट वगैरह पकड़ा दिया जाता है उस लड़की को, यानी कि नूरा को। तभी हम देखते हैं पोस्ट वगैरह आ चुकी होती है कि मेरे अकाउंट हैक कर लिया गया था, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की ना अपना पार्किंग एरिया में आ चुकी होती है, पोस्ट वगैरह ही देख रही होती है। तभी पता है यहाँ पर ना रोवन की कॉल आ चुकी होती है। अब जो कि वो बोल भी रहा होता है, कह रहा होता है कि लेफ्ट की तरफ देखो। वो लड़की लेफ्ट की तरफ देखती है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई एकदम स्मार्ट बन के आ रखा होता है, और सीरियसली बहुत स्मार्ट लग तो रहा ही होता है। अब ये जैसे ही आता है ना, वो लड़की कह रही थी कि एक मिनट आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। खैर यहाँ पे ना हमारा भाई कह रहा होता है कि हेलो कार के अंदर बैठो, कार के अंदर। वो लड़की कह रही थी कि यस कार के अंदर आके बैठो, कार के अंदर। तभी वो लड़की कह रही होती है क्या हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कार के अंदर जाना ज़रूरी है क्या। भाई हमारा कह रहा होता है कि सुनो हमें ना फैमिली डिनर डिनर पर जाना है, दादाजी ने बोला है कि हमें भी उनके साथ ज्वाइन होना है। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर मेरी कार से चलेंगे। इतना सुनते ही ना वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलते हैं। वेल तुमने लीग वन के साथ बहुत अच्छा किया, हाँ हाँ मुझे पता है पता है। अब यहाँ पर ना भाई हमारा कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो ज़रा, मैंने सोचा था कि यार तुम ना उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, उसका कैरियर खा जाओगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करने वाली हो। वेल मुझे ना चिंता हो रही थी कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए, ऐसा जांग बोल रही होती है। और साथ ही कह रही थी कि सीट बेल्ट लगा लो। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा। अब वो अपने मन मन हंस रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं उसने सीट बेल्ट लगा लिया होता है और साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल मैं ये सोच रहा था कहीं तुम जेलस ना होगी, जेलस होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो लड़की कार चला रही होती, साथ ही कह रही थी कि जेलस वो भी मैं। तभी वो पूछ रही होती कि वेल दादाजी ने आखिर हमें क्यों बुलाया डिनर पर। अब भाई ना सिगरेट वगैरह फूक रहा होता, जो कि तुम लोग मत फूके करो कभी भी, और फूकना भी मत। भाई हमारा कह रहा होता है क्योंकि यानी कि ना
उसकी फियांसे आ रखी है, वो हम सबको मिलाना चाहता है उससे। इतना सुनते ना भाई ये लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी कि ओह शिट यानिक उसकी तो शादी होने वाली है ना, मैं तो भूल ही गई थी, गिफ्ट लाना भी भूल चुकी हूँ। भाई उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये लड़की सैड क्यों हो रखी है। तभी वो उससे बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या हुआ, क्या तुम दुखी हो गई हो। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना, वो लड़की कुछ बोलती नहीं है और कह रही होती है कि ये आखिर तुम्हें क्या लगता है। भाई भी कुछ बोलता नहीं है और सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की उससे इतना प्यार करती क्यों है। एक बात बताओ, आखिर यानिक के अंदर है क्या ऐसा, तुम उसे आखिर भूल क्यों नहीं सकती हो। अब भाई ना बाबर यही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि रो वन। खैर भाई बह रहा होता है कि ठीक है मैटर नहीं करता, वैसे भी यार जब उसकी बारी आती है तो तुम सब कुछ भूल ही जाती हो, मेरे को पता है। अब वो भी कुछ बोलता नहीं है। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे तुम, कि बस जब मन चाहा तब करता रहो। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग जैसे तैसे करके जो फैमिली पहुंच चुके होते हैं, यानी कि उनके मेंशन पे। अब भाई हमारा आ चुका होता है, फटाफट दरवाजा वगैरह दरवाजे के पास आ रखा होता है। जाने से पहले ना हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है ना, वो उसकी कमर में हाथ डाल लेता है। अब ये लड़की भी लाइक हाँ क्या कर रहे हो भाई तुम। भाई हमारा कह रहा होता है कि बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसकी वाइफ को कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा हूँ, बस मेरे साथ ऐसी एक्टिंग करती रहो। वो लड़की भी लाइक अरे अरे यार ये क्या इंसान है। अब जैसे ये लोग अंदर की तरफ आते हैं ना, हम देखते हैं भाई का हाथ जो होता है उसकी कमर के ऊपर होता है। अब यहाँ पे ना तीनों लोग होते हैं जो कि बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। दूसरी फैमिली होती है यानी कि इसका यानी कि बड़ा भाई यानिक, और साथ में उसकी वाइफ जो कि फियांसे है, अभी वाइफ बनी नहीं है। और ये पता है एक्चुअली में उसकी ना असिस्टेंट है, यानी कि सेक्रेटरी है। असिस्टेंट अलग है, सेक्रेटरी अलग होती है। तभी एक मेड आती है और उसे ना चप्पल वगैरह दे रही होती है। अब ये लड़की ना थैंक यू बोल रही होती है, जो जियांग होती है। जैसे वो थैंक यू बोलती है ना, हमारा भाई कह रहा होता है कि लाओ दो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो उसके कान में बड़े प्यार से बोल रहा होता है। वो लड़की हाँ क्या मदद, कैसी मदद। खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई पता है उसके पैरों में झुका तो नहीं होता, लेकिन हाँ झुक चुका होता है और ना उसे पहना रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें ना हील्स नहीं पहननी चाहिए, तुम्हारे टांगे खराब हो जाएंगी, यानी कि तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे, समझे तुम। अब यहाँ पर ना वो लड़की तो शॉक्ड हो चुकी होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है देखो अगर तुम ऐसी करती रहोगे, अपनी टांगें खराब कर लोगी ना, तो हो सकता है कि मेरा दिल भी खराब हो जाए। इतना खतरनाक फ्लर्ट लाइन सुनने के बाद में ना जो मैड होती है ना, वो भी भाई पागल हो चुकी होती है, वो भी हंसे जा रही होती है। जियांग तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है क्या हुआ, तुम थोड़ा ब्लसेस ब्लसेस फील कर रही हो क्या। वो लड़की कह रही होती कि हैं शायद तुम ऐसी एक्टिंग कर ही सकती हो यार। अब वो लड़की ये बात बोलती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है अगर तुम चाहो तो हम इसे ना और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं माय डियर। भाई ना ये बात बोल रहा होता है, तभी दादाजी कह रहे होते कि हे बच्चा तुम दोनों की चिट चैट खत्म हो गई हो तो यहाँ आ जाओ जल्दी ही। अब दादाजी ने ये बात बोल रहे होते हैं उनके, और कह रहे होते हैं कि रावण यानिक का छोटा भाई है और ये उसकी वाइफ है वॉन। अब दादाजी ना इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहे होते हैं सबको एक दूसरे से। अब वो लड़की खड़ी होती है जो उसकी होने वाली फियांसे है, वो कह रही होती है कि हेलो। अब जियांग मतलब जो होती है ना वो हे बोल रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हेलो भाभी। अब वो ना ये बात बोलता है। वो लड़की थोड़ी शर्मा रही होती है, ब्लश कर रही होती है। फिलहाल वो अपने हस्बैंड यानी कि होने वाले हस्बैंड को देख रही होती है, फियांसे को देख रही होती है, जो कि वो भी देख रहा होता है, वो भी घूरे जा रहा होता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ ये बंदा भी घूर रहा होता है। अब यहाँ पे ना जो जियांग होती है वो कुछ बोलती नहीं है। तभी दादाजी कह रहे होते हैं कि आओ बैठो वॉन। अब ये लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं दादाजी। अब इसी के साथ भाई पारिवारिक माहौल बना लिया होता है इन तीनों चारों पांचों लोगों ने। खैर तीन चार नहीं पांच। अब यहाँ पर ना भाई हमारा पता है उसी की उंगली को छेड़े जा रहा होता है। क्या तभी उसके दादाजी पूछ रहे होते, कह रहे होते क्या तुमने सुना था कुछ। अब जैसे ही वो ये बात पूछते हैं ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ आप लोग ना भलाई के बारे में बात कर रहे थे, दया के बारे में बात कर रहे थे, है ना। अब दादाजी कह रहे होते कि हाँ हम लोग फैमिली है तो तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। भाई हमारा कह रहा होता है कि मेरे को इसका ख्याल क्यों रखना होगा। तभी वो बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं दादाजी शायद यानिक ये तो यानिक की ड्यूटी है, मैं अपनी वाइफ का ख्याल रखूंगा, है ना माय डियर। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, बेचारी सी मतलब यानी कि जियांग वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, कह रही थी कि ये क्या है यार। अब पता है होता ये है कि हमारा भाई ना उसके हाथ पर दबा भी रहा होता है। अब उसका हाथ दबा रहा होता है सीरियसली। कह रहे एट द एंड हम देखते हैं खाना पीना स्टार्ट हो चुका होता है। ये लोग डाइनिंग टेबल पे खाना पीना खा रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई उसकी को कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती प्यार दिखा रहा होता है, उसे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा खाना दे रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद में दादाजी कन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं। अब वो देखे जा रहे होते हैं और साथ ही पूछ रहे होते, कह रही थी कि तो बताओ आखिर मेरा पोता कब मिलने वाला है। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, बेचारी जियांग कुछ खा नहीं पाती, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। भाई हमारा कह रहा होता है कह रहे नहीं वो एक्चुअली मैं ना अभी वॉन की कुछ फैमिली वगैरह मिले हुए हैं, वो मतलब अभी हाल फिलहाल में मिले हुए हैं, बस इस बारे में थोड़ा सोच रहे हैं हम। एक फैमिली के होने की वजह से ना हो सकता है कि ये बच्चा दे भी दे, यानी कि जैसे ये प्यार करती है। अब यहाँ पे ना वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही होती है बेचारी, इसका मन तो कर रहा होता है कि हमारे भाई को बहुत मारे, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि इस टाइम पे ना दादाजी भी हैं। भाई कह रहे होते कि लो खाओ खाओ। वो लड़की खा रही होती, कह रही थी कि हाँ हाँ। दादाजी पूछ रहे होते कि वाह वॉन के फैमिली यानी कि उसके रिश्तेदार मिल गए। एक मिनट,
वोन तो अनाथ थी ना। अब दादाजी फिर से शॉक्ड हो चुके होते कि ये क्या हुआ, अचानक से रिश्तेदार कहाँ से मिल गए। भाई उसे सारी बातें जो है मतलब उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा होता धीरे धीरे करके। भाई कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैं ना मिल चुका हूँ, मैंने डीएनए टेस्ट वगैरह करवा दिया और सारी चीज़ें चेकआउट कर ली हैं। तो वो बिल्कुल रियल वाले हैं, रियल वाले। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली मिल चुकी है, यानी कि इसकी फैमिली मिल चुकी है। वही हम देखते हैं हमारा भाई पता है उसी लड़कियों को देखे जा रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं और कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर मेरे को क्या गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर तुम मेरे को रीपे कैसे करने वाली हो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, भाई ये लोग बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं ये लोग कार के अंदर होते हैं और ये लड़की कह रही होती है थैंक यू सो मच मेरी आंट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, ये बात है, तो बताओ कैसे तुम रीपे करने वाली हो। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि पैसे ले लेना। भाई कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी होगी या फिर मेरे को पैसों की ज़रूरत होगी। इतना सुनते ना वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर भूल जाओ, चलो पहले घर चलते हैं, बाद में सोचेंगे इस बारे में। भाई हमारा कह रहा होता है कि बाद में, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लोग हाईवे पर होते हैं, इनकी कार चल रही होती है, यानी कि दौड़ रही होती है या फिर भाग रही होती है। फिलहाल यहाँ पर ना कोई एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, भाई तो बस उसी लड़की को घूरे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसके पास फ़ोन वगैरह आता है, इसके पुराने दोस्त का। जैसे ही फ़ोन आता है ना, ये बंदा फ़ोन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे जेम्स पाए। फिलहाल हम देखते हैं सामने से बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चल भाई ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। इतना सुनते हैं ना भाई कह रहा होता है कि ड्रिंक, ओ भाई आधी रात हो रही है, क्या तू पागल वागल है, तुझे क्या लगता है कि तू तेरी तरह बेरोजगार मैं भी हूँ, बता मेरे को, तू बेरोजगार है तो मैं नहीं हूँ बेरोजगार, समझा तू। अब भाई ना बार बार उसे फ़ोन करके मतलब झाड़ देता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हो हेलो, तुझे क्या लग रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, नहीं जरा तो पूछ, वॉन से पूछ कि तू एक नंबर का कंगाल है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि लो तुम खुद ही बता दो, जेम्स तुमसे बात करने को कह रहा है। इतना सुनते हैं ना भाई वो लड़की कह रही होती है कि हे मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, उड़ा दूंगी नहीं तो मैं किसी को। भाई कह रहा होता है कि सुन भाई हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ़ोन रख चल। अब इतना सुनते ना भाई वो बंदा कह रहा होता है कि क्या, ठीक है तो बस वेट कर, मैं तुझे दिखाऊंगा, सॉल्व करूंगा तेरे सामने। अब फ़ोन हो चुका होता है कट, भाई घूरे जा रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल वो ना मेरे को मेरे नाम से बुला रहा है वॉन। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है लो हम लोग घर पहुंच गए। कार पार्क कर दिया जाता है, जहां हम देखते हैं भाई ना उसकी तरफ आ चुका होता है, वो उसकी सीट बेल्ट जो है हटा रहा होता है। अब सीट बेल्ट हटाता है और हम देखते हैं इसी के साथ में वो बंदा आता है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज, मतलब उसकी सीट पर। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी सीट पर आगे बैठ चुका होता है और भाई ये क्या करने वाला है तुम लोगों को तो पता चल ही चुका होगा। और देखते देखते वो जो सीट होती है ना वो थोड़ा लेटने वाली करता है, यानी कि जो भी है सीट स्विच करता है। और यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि बाहर वाले लोग हमें अंदर की तरफ देख पाएंगे, कि जो अंदर हो रहा है वो बाहर वाले लोग देख पाएंगे। वो लड़की साफ साफ मना कर देती है। भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम्हें टेस्ट लेना है क्या, टेस्ट लेना चाहती हो तुम। अब वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, वो कह रही होती है कि हे तुम्हें क्या लगता है क्या तुम पूडल्स हो। अब पूडल्स का मतलब होता है कुत्ता, यानी कि जिसे हम गोद में लेके खेलते हैं, यानी कि गोद में लेने वाला कुत्ता, ठीक है। भाई कह रहा होता है कि यार तुम तो कुत्ते से मेरे को कंपेयर कर रही हो, यानी कि उसे मेरे साथ छेड़ रही हो। वो लड़की कह रही होती कि नहीं मैं तुम्हें मॉक नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ उसकी एबिलिटी और तुम्हारी इनएबिलिटी दोनों एक जैसे समान है। वो उसे थोड़ा धक्का दे रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा अब तुम मेरे को उससे कंपेयर कर रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये दुनिया गलत नहीं समझेगी उस कुत्ते के बारे में, यानी कि पूडल्स के बारे में। वो लड़की कह रही होती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ शायद शायद। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ डिबेट तो नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है मैं हार ही जाऊंगी। और देखते देखते भाई ये दोनों स्टार्ट हो चुके होते हैं। फिलहाल 1 घंटे के बाद भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दोनों का इंजन अभी तक ख़राब नहीं हुआ। मतलब 1 घंटे तक कैसे। भाई कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें थक गई हो तुम। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ शायद निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। तभी जो कह रहा होता है कि सुनो देखो अगर तुम आज थक गई हो ना तो आज रात के लिए रुक जाओ, ठीक है, कल सुबह हो गए तुम निकल जाना यहाँ से। अब भाई केयर भी कर रहा होता, तभी हम देखते दरवाजे पे हो रही होती है नॉक नॉक। अब जैसी भाई देखता है ना दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, फिलहाल वो डर चुका होता है, वो बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि ये कौन है। अब ये एक्चुअली में उसका मतलब असिस्टेंट होता है जो कि उसका दोस्ती होता है। भाई कह रहा होता है क्या वो देख सकता है हमें। अब वो लड़की मना कर दी थी, कह रही थी कि नहीं वो नहीं देख सकता। अब जैसे तैसे करके भाई ये लोग अपने अपने कपड़े पहन रहे होते हैं, यहाँ पे ठीक ठाक हो रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते दोबारा से नॉक नॉक हो रही होती है, भाई अपनी सीट पर आगे बैठ चुका होता है। और जरा ये देखो भाई सीरियसली ये बंदा ना से तागा जागी कर रहा होता है कि मैं क्या बताऊं। तभी हम देखते भाई ने दरवाज़ा खोल दिया होता है, जो कि उसकी नाक पे लग चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि हे तू मेरे सुंदर से चेहरे को ख़राब करना चाहता है। भाई कह रहा होता है कि तू प्लास्टिक सर्जरी करवा लियो, ठीक है, ज़्यादा मत सोच। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि हे हट तू हट साइड हट, मेरे को वॉन से बात करना है। भाई कह रहा होता है कि सुनो उसे परेशान मत करो, वैसे भी वो खैर। वो बंदा कह रहा होता है कि साले कुत्ते तू। भाई कह रहा होता है कि बस यार हो गया।
तो बता मैं तेरी कब्र कहाँ खोदूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा चाबी देता है, कह रहा होता है कि लो मैंने वो उनको बोल दिया है, वो भी हमें साथ ज्वाइन कर लेगी। अब वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम आ रही हो हमारे साथ, लेकिन वो लड़की साफ साफ इनकार कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं आने वाली, क्योंकि ये लोग जा रहे होते हैं पीने वीने। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि जेम्स यहाँ आ रखा है तो तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर दो। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो घूर घूर के देखे जा रही होती है, कह रही होती है कि मेरी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया, शायद वो कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। हा हा हा। हे तुम क्या मेरे को पागल समझ रहे हो या फिर तुम उसे पागल समझ रहे हो। भाई कह रहा होता है कि देखो यार पागल जिसे भी बोलना है बोल लो, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है, वो गधा तो है ही, लेकिन तुम उसे इंसल्ट ऐसे नहीं कर सकती हो मेरे सामने। वो लड़की कह रही होती है कि अगर उसे पता चलता है कि तुम इतना बुरा बोलती हो तो फिर वो तुम्हारा दोस्त होता क्या। भाई कह रहा होता है कि नहीं, लेकिन यार देखो प्लीज़ उसे बताना मत, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कुछ दोस्त भी चले जाएँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं भाई ये वो लड़की बाहर आ रही होती है। फिलहाल ये बंदा अपना खड़ा हो चुका होता है और कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हारी मॉम रिकवर हो रही है। अब वो बंदा ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है जो उसका दोस्त होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ वो तो हो ही रही है, लेकिन हाँ प्लीज़ अपने अंकल को बोल देना जब फ्री हो तो मेरे साथ डिनर करने के लिए आ जाएं। अभी बंदा कह रहा होता है कि हे हम ना स्कूल फ्रेंड थे, बस यार हो गया, हम दोनों साथ में बड़े भी हुए हैं, ठीक है, और तुम क्या यार ये सारी हरकतें कर रही हो। अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, भाई घूर के देख रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम दोनों का हो गया बातचीत, अगर हो गई हो तो चले अंदर घर की तरफ। अब भाई ना ये बात बोलता है, वो बंदा कह रहा होता है कि यप क्यों नहीं, जो कि इसका ना मतलब असिस्टेंट है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर आते ही ना वो बंदा कह रहा होता है कि सुनो मैंने सुना है कि तुमने ना अपने घर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वाइन डाल रखी है, मेरे को लेकर आना होगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रोवन के घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं एक से खतरनाक खतरनाक वाइन रखी हुई होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले मेरे को ये तौलिया लग रहा था। वो बंदा कह रहा होता है कि वाह वाह कितने बढ़िया बढ़िया है। भाई कह रहा होता है कि जो लेना है ले, जल्दी फटाफट निकल। अब इसी के साथ वो बंदा जा रहा होता है, भाई एक जोरदार लात दे के मार रहा होता है, कह रहा होता है कि साले निकल, फ़ायदा उठा रहा है हमारा। खैर इसी के साथ उसका दोस्त तो जा चुका है, भाई फटाफट दरवाज़ा वगैरह बंद करता है और वो आ चुका होता है जियान के पास में, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की ना फ़ोन वगैरह चला रही होती है। अब इसी के साथ भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या हुआ आज रात को यहीं रुकना है क्या। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मैं जा रही हूँ सावर लेने के लिए, घर पे जाऊँगी। जैसी वो ये बात बोलता है ना, भाई कह रहा होता है कि एक छोटा सा एक्सक्यूज़, सच सीरियसली इतना खतरनाक एक्सक्यूज़ कौन बना बताता है यार। खैर तभी इसका फ़ोन वगैरह बज उठता है। अब फ़ोन बजता है, ये बंदा बड़े ध्यान से फ़ोन की तरफ देख रहा होता है, इसकी गॉड मदर का कॉल होता है, जो कि बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो गॉड मदर। लेकिन हम देखते हैं भाई जो वो दादी माँ होती है ना, यानी कि इसकी गॉड मदर, वो पता रो रही होती हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ, लंबी लंबी सांस लो और बताओ मुझे कि आखिर हुआ क्या है। अब मैं बता दूँ तुम्हें एक बात, जो ली गुआन है ना वो एक्चुअली में इसकी मम्मी है, आई मीन उसकी मम्मी पता है हमारे भाई की गॉड मदर है, जो कि तुम्हें आगे पता चली जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं जान कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप बैठी हुई होती है और इसके साथ खड़ी होकर चुपचाप जा चुकी होती है। भाई ना दादी माँ से यानी कि गॉड मदर से बातचीत कर रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि तो आप ली के साथ में हो, हाँ ठीक है मैं भी आता हूँ और फिर सामने सामने बात करेंगे। अब इसी के साथ भाई फ़ोन कट हो चुका होता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, भाई पहुँच चुका होता है लीगवान के घर पे, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अब तभी हम देखते हैं जो दादी माँ होती है ना, यानी कि इसकी गॉड मदर, वो कह रही होती है कि देखो मेरे को माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, तुम्हें तो पता होगा मैंने इसे बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन ये मना कर रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तुम इसे मेरे लिए छोड़ सकते हो, फिर इसे बक सकते हो। अब जो गॉड मदर होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी रहम दिखाओ। अब ये मिसेस गुआन होती हैं, जो कि ली गुआन की मम्मी होती हैं, और ये हमारे भाई की गॉड मदर। भाई हमारा कह रहा होता है कि सुनो ली गुआन, क्या तुम्हें अकेले में बात करनी है या फिर तुम्हें गॉड मदर के सामने बात करनी है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को अकेले में बात करनी है। अब यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि मॉम आप प्लीज़ चले जाओ रूम में, मेरे को थोड़ा अकेले में बात करनी है। अब दादी माँ कह रही होती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, इट्स ओके फाइन, जो भी है ठीक हो जाएगा। फिलहाल हमारा भाई कह रहा होता है कि बोलो तुम्हें जो भी बोलना है, ठीक है फटाफट जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर है बोलो फटाफट। अब भाई ना उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है क्या तुम सच में अपसेट हो मेरे लिए, बताओ क्या तुम नाराज़ हो मेरे से, वॉन की वजह से नाराज़ हो क्या, देखो तुम कहीं उससे के प्यार में पागल तो नहीं हो गए। लेकिन हम देखते हैं हमारे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है ली गुआन, बेचारे ने एक सिगरेट फूंक दी होती है, लेकिन तुम लोग मत फूकना। फिलहाल वो बोलता है, कह रहा होता है कि सुनो देखो मुझे पता है कि तुम पता है कि मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, तुम जानती भी हो ये बात, और मैंने स्टार्टिंग से तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरा तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम। अब भाई साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में बता देता है, कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक अपनी सिबलिंग मानता हूँ, सिबलिंग। इतना सुनते ना वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं झूठ बोल रहे हो तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करो या मत करो सच्चाई यही है, तो इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ थी, तुम भी मेरे साथ थे, तुम झूठ मत बोलो। भाई कह रहा होता है क्योंकि वो बस एक अग्रीमेंट था, ठीक है, तुम हमेशा मेरे साथ घुमा करती थी और मेरी फैमिली को मेरे से डिस्ट्रैक्ट किया करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ना एक आर्टिस्ट के करियर पे लगा दिया ताकि तुम्हारी जो जॉब है ना या फिर जो तुम्हारी करियर है वो एकदम सिक्योर रह पाए, ठीक है।
और अब से हम दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगे। वो ये बात बोल के जाने लगता है। फिलहाल वो जा रहा होता है, वो लड़की बहुत ज़्यादा सैड होती है, बेचारी रोए जा रही होती है। भाई फटाफट फ़ोन निकालता है और वो पता है उस वैन को ही मतलब कॉल करने वाला होता है, तभी वो कॉल करता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं भाई कार के अंदर ही होता है और वो आ चुका होता है वॉन के घर के पास में, यानी कि उसके अपार्टमेंट पे। अपार्टमेंट में आने के बाद में ना वो उसे मैसेज भी कर रहा होता है कि सो गई तुम, लेकिन हम देखते हैं उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता है। उसने 3-4 मैसेज कर रखे होते हैं, लेकिन कोई भी मैसेज नहीं आता। फिलहाल एक और सुट्टा पीने के बाद भाई को थोड़ा नींद तो आ ही रही होती है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वॉन के घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की तो मस्त नहा धो रही होती है। नहाने धोने के तुरंत बाद ही ये लड़की आती है, जहाँ हम देखते हैं इसका फ़ोन बजे जा रहा होता है, मतलब नोटिफिकेशन आ रही होती है, फ़ोन नहीं बज रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है ली गुआन ने ना अपनी रिटायरमेंट ले ली है 120 से, और उसका मैसेज भी आ रखा होता है कि सो गई। अब ये लड़की थोड़ा नोटिस करती है, तभी हम देखते हैं दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है। जैसे दरवाजे पे नॉक नॉक होती है ना, फटाफट जाती है दरवाज़ा वगैरह खोलने के। दरवाज़ा भी खुल चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई फिर से आ चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कि यस बोलो तुम यहाँ। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि वेल मेरे को ना तुम्हारे साथ ड्रिंक करना है, ड्रिंक। इतना बोलते हैं ना वो लड़की शॉक्ड। देखो मैं तुम्हारे यहाँ पे गेस्ट हूँ, तो तुम गेस्ट की क्या इच्छा पूरी नहीं करोगी। अब वो लड़की कह रही होती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सिर्फ ड्रिंक ही करनी है। भाई कह रहा होता है कि वेल तुम बताओ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है और कह रहा होता है कि तो बताओ मैं और कर भी क्या सकता हूँ उसके अलावा। फिलहाल बस इसी के साथ ये एपिसोड ज़्यादा खत्म। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अपने तमाम दोस्तों को शेयर भी कर दो, क्योंकि यार मेरी ताकत सिर्फ तुम ही लोग हो, तुम ही लोग को इस वीडियो को शेयर करनी ही पड़ेगी।